तो ये सब कुछ ना होता। जिन दलितों की खैरख्वाह मायावती जी खुद को घोषित करती हैं, वही दलित बच्ची उनकी सरकार में उपेक्षित रही और आज हमारे बीच नहीं है। जिम्मेदार कौन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि जो राजनीति हमारी है वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। मायावती जी ने आज जो कहा, जिस तरह से बात कही, और उन्होंने दलित, उस बच्ची को दलित बनाकर, उसकी दलित पहचान को बड़ा मुद्दा बनाकर इस बात पर अपना विरोध जाहिर किया और सरकार की बर्खास्तगी तक की मांग की। लेकिन जब चीजें सामने आई तो पता लगा कि उनके कार्यकाल में ही इस बच्ची के साथ अन्याय हुआ था और जुल्म हुआ था। लेकिन ये बात सिर्फ एक बच्ची की नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो पीड़ित पक्ष है उसको अपनी बात पुलिस तक पहुंचाने में और रिपोर्ट दर्ज कराने में जिस तरह का जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिस तरह का संघर्ष करना पड़ता है, मुझे लगता है कि वो एक बलात्कार से बड़ी यातना है। हाँ। तो जरूरत यह है कि हम ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने के बजाय, इससे अपनी कुर्सी जीतने की कोशिश करने के बजाय, इन घटनाओं के वास्तविक समाधान के लिए कोई गंभीर कोशिश करें। लखनऊ में जो आशियाना एक बलात्कार कांड हुआ था, उस कांड के पीड़ित लोग, मुझे खुद याद है लखनऊ में एनेक्सी में जहां मायावती का दफ्तर था, उनके कार्यकाल के दौरान महिलाओं का करीब 2-2,500 महिलाओं का एक उग्र प्रदर्शन वहां पर हुआ था। उन्होंने मांग की थी कि इस घटना की जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और जिस परिवार से वो अपराधी जुड़े थे, उस परिवार के व्यक्ति को मायावती जी की तरफ से लोकसभा के लिए टिकट दिया गया। तो ये मानदंड बहुत खतरनाक मानदंड है कि राजनीति अगर ये देखे कि आपके कार्यकाल में घटना हुई थी तो आप आज उस घटना पर आप इस्तीफा दे दें, लेकिन हमारे कार्यकाल में हुआ था, हम उसकी तरफ देखें भी नहीं और जो लापरवाही उस पर शर्म भी न करें। बात किसी व्यक्ति के कार्यकाल, किसी सरकार के कार्यकाल की नहीं है। बात यह है कि अगर गंभीरता से इस जो मामले हैं इस तरह के, खासतौर पर जो महिला यौन दुर्व्यवहार है, उसके मामले में शिकायतें दर्ज करने तक का जो युद्ध है, उस युद्ध को अगर ये सरकारें आसान बना सकें, और बहुत बेहतर होता कि मायावती जी आज जब उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की उत्तरशती का कार्यक्रम चल रहा था, 125 वर्ष का कार्यक्रम चल रहा था, कोई रचनात्मक सुझाव देती और एक महिला मुख्यमंत्री और एक महिला नेता होने के नाते महिलाओं का दुख दर्द लेकर सामने आती, तो मुझे लगता है ज्यादा रचनात्मक पहल होती। ज्यादा जी, चर्चा में आपको लेकर आना चाहूंगा। आरोप लगाए, कोई बात नहीं, विपक्ष में आप हैं, विपक्षी दल की आप सुप्रीमो हैं, आप सरकार की कमियों को सामने लेकर आइए, लेकिन उसमें भी अगर नेक नियति हो, मंशा अच्छी हो, तो विकास के दरवाजे खोलेंगे। लेकिन ऐसा होता नजर इस केस में नहीं आ रहा। अगर समाचार प्लस के संवाददाता निर्भय इस पूरे मामले में पीड़िता के पिता से बात ना करते तो एक बहुत बड़ा सच सामने आने से बचा रह जाता। अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए, मैं मानता हूं कि मायावती की सरकार इस बात की दोषी है, अगर इस विशेष कांड की बात करूं, कि उनके समय में इस बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ये पुलिस का एक आम चेहरा है। जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने कहा था कि इस मुल्क में अगर अपराधियों का सबसे बड़ा संगठित गिरोह कोई है तो वो पुलिस है। ठीक बात। मेरी बात कड़वी लगेगी आज के डीजीपी को, दरोगा को, सिपाही को, कप्तान को, होमगार्ड को कड़वी तो लगेगी मेरी बात, लेकिन बात सच है। कोई जाता है, किसी की हुकूमत हो, कोई जाता है गरीब आदमी अपनी बेटी को लेके, अगर वो प्रभावशाली सिफारिश के साथ नहीं है या पैसे के साथ नहीं है तो दरोगा कहता है कि छेड़खानी तो हुई है, कोई बलात्कार हो गया क्या, भाग जाओ। अभी एक बहादुर एसपी को हमने दिखाया था बोलते हुए, वो पत्रकारों से गाली गलौज कर रहे थे, कह रहे थे जी गैंगरेप क्यों दिखाते हो, हर वक्त गैंगरेप। मतलब गैंगरेप हो जाए तो दिक्कत नहीं, दिखना नहीं चाहिए। उनकी चिंता इस बात की है। मायावती की सरकार इस बात के लिए कटघरे में है कि तब बच्ची के परिवार की बात क्यों नहीं सुनी गई, कान में रुई डालकर प्रशासन क्यों बैठा, और आज की सरकार इस बात के लिए कटघरे में है कि तब सरकार के तंत्र ने बात नहीं सुनी, तो भी आज की घटना के लिए तो आज की सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, ये देखना होगा। इस बात से इनकार नहीं हो सकता। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता तंत्र में नहीं है, ये मान लीजिए, और वो तंत्र में जब तक संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति नहीं आएगी तब
ये न्याय नहीं हो सकता। अगर किसी अधिकारी के दिल में ये नहीं लगे कि ये मेरी बेटी का सवाल है, ये मेरी बहन का सवाल है, इस भाव से आप जब महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को देखेंगे तो होगा, तब शासन ठीक चलेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, मायावती हो या कल्याण सिंह हो, कोई रहे, ठीक बात। ये मूल समस्या है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा रविदास जी से खासतौर पर कि आज के समय में मैं तमाम कोणों से विचार करता हूं, तब भी मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि अपराधियों में तंत्र का खौफ कम हो रहा है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सोच समझकर। वो खौफ कम क्यों हो रहा है? इसी के चलते इलाहाबाद में बच्ची जिंदा जला दी जाती, इसी के चलते अलीगढ़ में जला दी, हाथरस में जला दी जाती, इसी के चलते नोएडा में मर जाती, इसी के चलते मऊ में एक दलित के घर में थानेदार घुस जाता है, इसी के चलते बलिया में एक सिपाही रेप की कोशिश करता है, बरेली में एक दरोगा जी रेप की कोशिश करते हैं। ये क्या हो रहा है? ठीक बात है। भय क्यों नहीं है? और राजा केवल कुछ, चाणक्य ने कहा कुशासन का दोषी नहीं, वो अशासन का भी दोषी होता है। बहुत अच्छी बात है। कुशासन, मिसरूल और नॉन गवर्नेंस दोनों खराब है। मैं नहीं कहता मिसरूल है, लेकिन नॉन गवर्नेंस है। और अगर मैं ये नहीं कहूं कि नॉन गवर्नेंस है कानून व्यवस्था के पार्ट पर, तो शायद मैं अपनी जिम्मेदारी से मुकरूंगा, तब मैं अपने 18 करोड़ दर्शकों के साथ बेईमानी करूंगा। ठीक बात। ये है, रोज के आंकड़े मुझे बता रहे हैं कि तंत्र में शिथिलता है। जी जी। ये शिथिलता कैसे दूर हो, ये रविदास जी को सोचना होगा, इनकी पार्टी को सोचना होगा। जी। और रविदास जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आज पीड़िता के पिता का समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बयान आया। इस बयान के पहले बहन कुमारी मायावती जी अपना बयान दे चुकी थी। उन्होंने प्रदेश में सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दो वगैरह वगैरह जो अपनी लाइन थी वो ली। उन्होंने नोएडा पुलिस के ऊपर सवाल उठाए। आमतौर पर समाचार प्लस या तमाम दूसरे मीडिया माध्यम हमेशा पुलिस की कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। हम नहीं उठाए, हम भी उठा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बारंबार नोएडा पुलिस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, साहब तबादले कर दीजिए, हटा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पीड़िता के पिता ने आज हमसे बातचीत करते हुए कहा कि साहब जिस दिन ये पूरा कांड हुआ उसी दिन गिरफ्तारी हो गई, 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया, जांच अभी भी जारी है, आनन फानन में घटना पर काबू पा लिया गया, आरोपियों को पकड़ लिया गया। अगर अपर भी पुलिस के खिलाफ आप रोना रोएं तो ये कहां की बातचीत हुई? आपकी सरकार में पुलिस वाले काम ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस सरकार में पुलिस वाले जहां पर काम कर रहे हैं आप वहां काम भी ना करने दीजिए, हटाने की बात आप कर रहे हैं। रविदास जी। जी, आपकी बात सही है। और पूर्व में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय उस चौकी के इंचार्ज ने, एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन इस सरकार ने ये पहले आदेश कर दिए हैं कि अगर कोई घटना ऐसी होती है तो तत्काल रिपोर्ट लिखी जाए, दोषी गिरफ्तार हों और जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। और उसी के तहत उन्होंने 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया, जो और दोषी लोग थे पुलिस के लोग उनको सस्पेंड कर दिया, रिपोर्ट लिखी गई, आरोपी गिरफ्तार हो गया। हम लोग ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि उनको देख करके फिर किसी की हिम्मत ना हो पाए कि वो बलात्कार करने पाए। हाँ। एक बात यहां पर कही गई कि रोज घटनाएं हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इसलिए हो रही हैं कि जब इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ा कानून बनेगा। एक घटना बताऊं मैं आपको, इलाहाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसको एक कोर्ट से उसके आरोपियों को फांसी दी गई। उसके बाद वो केस गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस बलात्कारियों को फांसी दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इलाहाबाद की उस बेटी की चीख सुनाई पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बलात्कार के आरोपियों को फांसी दी। उसके बाद मामला गया राष्ट्रपति के वहां। उस समय एक महिला देश की थी राष्ट्रपति जी, और उसने उस बलात्कार के
आरोपियों को छोड़ दिया, फांसी से उसको माफ कर दिया गया। जब 3 कोर्ट ने एक नवयुवती की, एक नाबालिग बेटी की बलात्कार करने के आरोपी को फांसी दी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रपति थी और कांग्रेस उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की सिफारिश आ गई इसलिए मैं छोड़ दिया। तो राष्ट्रपति जी ने फांसी पाए हुए बलात्कारियों के मुलजिम को छोड़ने का काम किया। इसके कारण से बलात्कारियों के हौसले बढ़ गए। आज इस बात की आवश्यकता है कि ऐसा कानून बने कि किसी बलात्कारी की हिम्मत ना हो पाए कि हमारी बहन और बेटी के अरे साथ आपकी सरकार में तो ऐसा व्यक्ति मंत्री बना हुआ है, मनोज कुमार पारस जी। तो भाई साहब क्या होता ना, ये जब वो कहते हैं ना वो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। हमको अपने घर से सफाई पहले शुरू करनी चाहिए। देखिए हम बहुत साफ, अगर कोई बलात्कारी, कोई आरोपी हाँ। जो है कोई भी हो, वो किसी पार्टी में हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे ये बात आप कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं। अगर एक दरोगा और एक एसएसपी और एक एसपी कहे कि साहब कानून व्यवस्था स्ट्रांग होनी चाहिए, भैया आप ही को तो करना है। हाँ, तो वही रविदास जी समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं आप। आपकी सारी बातें माननीय मुलायम सिंह जी खुद व्यक्तिगत तौर पे इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, अमल करते हैं। आप क्यों नहीं कहते हैं हमारे मंच पर कि मनोज कुमार पारस जो बलात्कारी है, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसको उठाया जाए? समाजवादी पार्टी ने ये व्यवस्था कर दी है कि अगर कहीं पर कोई गैंग रेप होगा तो उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा लगेगा और उसको गैंगस्टर बन किया जाएगा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं मनोज कुमार पारस माननीय प्रातः स्मरणीय की बात कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मुझे पता है, पूरी ईमानदारी से आप बात कहते हैं। मुझे आपकी नेक नियति, आपकी मंशा पर रत्ती भर तनिक भी शक नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं बोलता हूं बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो क्यों ना सरकार से शुरू किया जाए। मनोज कुमार पारस जी ने अपने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में कहा है जी ऐसा है, तब भी वो मंत्री बने हुए हैं। आपत्ति और संशय और सवाल भाई साहब इस जगह पर उठते हैं और कोई बात नहीं है जिस पर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, आप हम आपकी बात सुन रहे हैं। आपने कहा जो है अगर ऐसा है हाँ। तो उस पर जो है जो पार्टी के हमारे मुखिया हैं आदरणीय मुलायम सिंह जी, उनको संज्ञान में अगर आएगा जरूर कार्रवाई करेंगे वो जी। चलिए अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवादी टिप्पणी के साथ संबद्ध कीजिएगा। रविदास जी सज्जन व्यक्ति हैं और राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए मैं इनका बहुत अदब करता हूं, एहतराम करता हूं। हाँ। मैंने रामाश्रय कुशवाहा जी से कहा था, यही सवाल जब उठाया था तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था, वही प्रश्न रविदास जी के पास छोड़ के जाऊंगा कि अगर मान लीजिए मनोज कुमार पारस मंत्री नहीं भी बनते तो गंगा क्या दक्षिण वाहिनी हो जाती, या गंगा सागर से गंगोत्री की ओर चलने लगती, या विंध्याचल मंदिर मिर्जापुर से उठ के फर्रुखाबाद में स्थापित हो जाता? नहीं ना। उत्तर प्रदेश में क्या बदल जाता? अगर एक व्यक्ति मंत्री नहीं भी बनता तो क्या फर्क क्या पड़ता उत्तर प्रदेश में? क्या 225 विधायकों वाली पार्टी की इकबाल और हनक और हैसियत में कोई फर्क आ जाता? नहीं ना। क्या वो मंत्री की समाजवादी पार्टी का चेहरा है कि जिसको हटा देंगे तो आधार खिसक जाएगा, नींव का पत्थर खिसक जाएगा, तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी? जब नहीं तो क्यों वो आदमी मंत्री है जिस पर हर दिन सवाल उठ रहा है? क्यों मंत्री है भाई, जिसके अपने एफिडेविट में ये है कि बलात्कार का मुकदमा झेल रहा हूं जी? वो आदमी, उसके पास ताकत है। क्यों ताकत रहे उस आदमी के पास? मैं तो ये नहीं समझता रविदास जी कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने इसलिए वोट दिया होगा। नहीं, मैं नहीं मानने को तैयार। कोई भी जनता इसलिए वोट नहीं देती कि बेटी के साथ दुराचार करने वाला आदमी मंत्री हो जाए। ठीक बात नहीं देती। ठीक बात है। ये दुखद है, ये छवि का संकट पैदा कर रहा है उन लोगों के लिए जिनकी छवि साफ है। ठीक बात है। एक मछली पूरे तालाब को दुर्गंध से सराबोर कर दे, उससे पहले आप सोचिए। आप नहीं सोचेंगे तो जनता ने तो सोचे ही। जब जब सोचा, आपने देखे 77 में जनता जब सोचती है तो अपना फैसला देती है। और आज के पूरे विषय पर मैं एक बात कहूंगा, तंत्र को संवेदनशील बनाइए, तंत्र को इफेक्टिव बनाइए। ठीक है। हत्या हो जाने के बाद, रेप हो जाने के बाद, गैंग रेप हो जाने के बाद हाय हल्ला, सायरन, हूटर शूटर बजने से क्या होता है? जिसकी बेटी गई वो तो गई।
खौफ पैदा हो कि ऐसा करने से डरे लोग। और मैं मानता हूं कानून में बदलाव हो, सख्त कानून हो, मैं इस बात से सहमत हूं,